निफ्टी की अगर बात करें डिम्पी, आप जैसे कह रहे थे कि वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जो बुल मार्केट वाला जो उत्साह होता है वो शायद नहीं दिख रहा है। कल भी 50 अंकों से कम की ही तेजी रही निफ्टी में। 42 अंकों की तेजी, हालांकि हमने 25,300 के दर्शन कल कर लिए। हालांकि 1200 अंकों के आसपास की एक तरफा रैली डिम्पी हो चुकी है। आज के लिए क्या करें? जिनके पास लॉन्ग के सौदे हैं, क्या वो लेके जाएं या थोड़े से कॉशियस रख के अब स्टॉप लॉस बड़े नजदीक वाला रख लें अपना? देखिए, आप अगर सोमवार को ट्रेड कर रहे थे, आपके पास 25,000 का लेवल ऑलरेडी था। आपको जो गैप मिला, आपने उस गैप का भरपूर फायदा नहीं उठाया। बैंक निफ्टी को जो गैप मिला, उसका भरपूर फायदा नहीं उठाया गया। क्या 25,000 आपको शुक्रवार को मिल गया था? यस। तो 25,000 तो आपको शुक्रवार को मिल गया, सोमवार को आ गया। आज हम मंगलवार पे खड़े हैं, तो वही 25,200 के ही आसपास हम घूम रहे हैं। कहने का मेरे मतलब है कि बाजार पॉजिटिव बायसनेस के साथ कंसोलिडेट करके चल रहा है। ये जो 600-700 पॉइंट की तेज़ी होती है, वो एक तरफा आपने बहुत पहले बहुत स्पीड से भी देखी हुई है, लेकिन अभी जो तेज़ी आ रही है वो थोड़ी रुक रुक के आ रही है। अगर मैं इसको अपनी भाषा में, गाड़ी की भाषा में बोलूं, तो आप फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में आपकी गाड़ी चल रही है। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर की तो भी बात ही नहीं हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो सेकंड गियर में चला रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है कि गाड़ी चल रही है, ये भी अच्छी चीज़ है कि अभी 2 की स्पीड से चल रही है। तो फोमो फीवर अभी बहुत ज़बरदस्त नहीं आ रहा, लेकिन ये आएगा या आ रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन अब उसके 2 चीज़ें हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं? 2 चीज़ें आपको नोटिस कराता हूं। जिनके पास पोजीशन है 24,200 की, 300 की, 400 की, 500, 600, 700, 800 की, उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। वो ना भी सुने हमारे इस पॉइंट को, तब भी उनका काम चल जाएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ उस समय लेके बैठे हैं जिस समय का उनको अच्छा रिवॉर्ड मिला हुआ है। अभी मिला, उनके अकाउंट में पड़ा है, वो M2M में देख रहे हैं कि देखिए मेरे पास तो 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का निफ्टी खड़ा हुआ ऊपर है। प्रॉब्लम उन लोगों की हो रही है जिन्होंने एक्सपायरी के बाद नई सीरीज में खरीदना था। जब हम नई सीरीज में आए तो ऑलरेडी हम 25,000 लेके आए। तो जब हम नई सीरीज में आए, 25,000 लेके आए, उसके बाद का जो मोमेंटम है वो मिस हो रहा है। मेरे को नई सीरीज में पैसा बनाने की आदत है। मैंने पुरानी सीरीज का रोल ओवर नहीं किया, क्योंकि मेरी रोल ओवर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। मैंने वहीं का वहीं काटा और मैंने सोचा मैं सितंबर में ले लूँगा। आज सितंबर की 3 तारीख हो चुकी है और मैंने एक्सपायरी की हुई 26-27 तारीख थी। तो उसके बाद से लेके आज 5-6 दिन हो गए, ट्रेडिंग सेशन में 3 दिन हो गए हैं। उन 3 दिन के अंदर मैं सौदे प्लस नहीं कर पा रहा हूँ। बस मेरी यही प्रॉब्लम है, और वैसी कोई निजी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब मैं आपको लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ। 25,000 वेरी इमीडिएट एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। पहले 24,800 का था, आपको याद है पिछली सीरीज में हमने इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक आपको पहुँचवाया। अब हम फिर से कहते हैं 24,800 को, क्योंकि कल का दिन निकल गया, आज भी ओपनिंग ठीक दिख रही है, तो आप एक नॉच और ऊपर आ जाओ। अब आप एक काम करो, 24,100, 24 बोल रहा हूँ, 25,100, 25,000 तक का आप एक स्टॉप लॉस लगा लो। आपका टारगेट क्या? आपका टारगेट है 25,000 का। तो ये आपके लिए मोटा मोटी लेवल्स हो गए। आपने एफआईज वाला क्वेश्चन पूछा, तो मैं एफआईज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 70% के आसपास है। रिटेल 50% से कम माल लेके बैठा है, डीआईज के पास भी 50% से कम है। ये जो पुल बैक की रैली है 24,800 तक कवरिंग की थी, 24,800 के बाद एफआईज के हाथ में आ गई। तो 24,800 से 25,200 तक ही एफआईज का कमाल रहा। उससे पहले एक पुल बैक का प्ले था जो कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग है, जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया। रिटेल ने किया, डीआईज ने किया, एफआईज ने भी पार्टिसिपेट किया, तो वो कवरिंग का था। इसलिए आप वो देख रहे होंगे, वो फेज बहुत अच्छा और काफ़ी अच्छे से वो पास होके आया। तो फिलहाल कहने का मतलब है कि जिनके पास पोजीशंस हैं उनको एंजॉय करना है अपनी इस बढ़त का और मेंटेन रखना है, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है कोशिश करें जितना नीचे मिल सके। बोले सर नीचे नहीं आता है मार्केट, भाई नहीं आता तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नीचे नहीं आता तो फिर आप छोड़ दो। आप अगर आपको लग रहा है नहीं फिर हम तब भी हम लेंगे सर, हम क्यों छोड़ दें इसको, तो फिर आप एक काम करो, 1:1 का रिस्क और लगा के रखो। आपने अगर ये ठाना है कि मेरे को 150 पॉइंट कमाना है तो 150 पॉइंट से ज़्यादा मत जाने देना। बस फिर आप स्टॉप लॉस अपनी भले मर्जी का भी लगाओ, मैं आपको इतनी छूट भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 25,000, 25,100 अभी नहीं जाना चाहिए जल्दी जल्दी। डाटा अच्छा है, एक राउंड की और लास्ट लेग की रैली अभी भी बाकी है, जो मेरे को लगता है 25,500 तक ले आएगी।
ये थी निफ्टी 50 की बात। बट डिम्पी, अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए 51,000 के ऊपर तो हम लगभग एक हफ्ते पहले ही पहुंच गए थे। उसके बाद मात्र 400-500 अंकों की तेजी है, तो ट्रेंड तेजी का ही है, पर वो जो चाल है वो काफ़ी धीमी गति से देखने को मिल रही है। तो डिम्पी, ये समझना है कि क्या ऐसे ही रेंज में ही रहेगा निफ्टी बैंक, या फिर ये तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है? देखिए, आपने जो बात नोटिस की है, यही बात आप पूछ भी रहे थे और यही बात आप बता भी रहे थे कि देखिए 51,000 हम आ गए, लेकिन 51,000 के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही तो मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ कि 51,000 के आप ऊपर आए हो, आपको आज नहीं हुआ, आपको 4 दिन 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद का जो मोमेंटम है वो मिस है। देखिए, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग में फ़र्क होता है। शॉर्ट कवरिंग और एक्सपायरी के आसपास की सीरीज़ में भी फ़र्क होता है, सीरीज़ के स्टार्ट में और एक्सपायरी पे। एक्सपायरी का जो इफेक्ट आना था वो आ चुका है। आपको पता है आपकी एक्सपायरी कितनी शांत निकली है इस बार? आपकी एक्सपायरी के अंदर निफ्टी की टोटल रेंज क्या थी उन 2 दिनों के अंदर, बुधवार को और बृहस्पतिवार को? 150 पॉइंट की। बैंक निफ्टी की रेंज कितनी थी? 400 पॉइंट की। 400 पॉइंट के अंदर 2 दिन उसने निकाल दी एक्सपायरी के, बैंक निफ्टी ने, और 2 दिन में 150 पॉइंट ने निफ्टी ने निकाल दी। इतनी शांत एक्सपायरी थी, क्योंकि एक्सपायरी का एक्शन एक्चुअली में थोड़ा एक्सपायरी से पहले हो गया था। एक्शन हो गया, आप नई सीरीज़ में आ गए, रोल ओवर कॉस्ट पे करके आ गए, लेकिन अगली सीरीज़ का मोमेंटम मिस है। ये बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी के पास 50 दिन की एवरेज पार नहीं हुई है। इकलौती एवरेज है, इकलौती, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इकलौती एवरेज है जो बैंक निफ्टी ने पार नहीं की हुई है, वो है 50 दिन की। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 200 दिन पार है। निफ्टी का 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 200 दिन पार है, सबका पार है। सिर्फ एक एवरेज पे आके बाजार रुका हुआ है, वो 51,563 के आसपास का ये बनता है लेवल, जो कि 50 दिन की एवरेज है बैंक निफ्टी की, वो पार नहीं हो रही है। कल हमने ओपनिंग और क्लोजिंग में 500 को देखा ज़रूर, लेकिन क्लोज नहीं करके गए। तो 1 मिनट के लिए आप थोड़ा वेट कीजिएगा। आज का जो ओपनिंग है वो भी मेरे को बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा, तो मेरे को लग रहा है आज का दिन भी आप एक कंसोलिडेशन में काटने जा रहे हो। लेकिन अगर आज बैंक निफ्टी, क्योंकि परसों फिर से इसकी वीकली एक्सपायरी है, अगर बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर आ जाए तो बेहिचक बैंक निफ्टी में काम करना, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, 51,500 के ऊपर आ जाए तो आप बेहिचक बैंक निफ्टी में तब काम करना। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेना 51,200 का, 51,100 का, और आपका पहला टारगेट 51,800, फिर 52,000 का लगेगा। पुराने वाले लोगों को सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, एवरेज करनी नहीं, कुछ नहीं करना, जो ले रखा है उसको पकड़ के बैठो। 1000 पॉइंट आपके भी आ सकते हैं, बट उसके लिए 51,500, 51,800 आपके पार हो जाएंगे। आप अपने आप ही सौदे काटोगे मेरे से बिना पूछे ही तब। ठीक, दूसरा पॉइंट, शॉर्ट करना नहीं है। अगर आपको लग रहा है बाजार धीरे धीरे करके चल रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है तो हम शॉर्ट करें, तो शॉर्ट किस बिना पर करना चाहते हो? क्या आपके पास ये है कि बाजार चल नहीं रहा? ये तो नहीं है। क्या बाजार महंगा हो गया? ये भी नहीं है, क्योंकि वो तो पुट कॉल रेशो से नहीं दिख रहा। तो आप किस वजह से शॉर्ट करना चाहते हो? वजह अगर आपके पास है तो कृपा करके जरा मेरे को भी लिख के भेजिएगा। मेरे को अभी तक तो वैसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, हो सकता है जब डाटा कन्वर्जन आए तब वीक हो जाए। ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा सावधान रहिएगा। बैंक निफ्टी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट कंडीशन अप्लाइड। 51,500 550 की रेंज पार हो जाने देना, तब आप बैंक निफ्टी की ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना, तब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। 2 शेयर F&O बैन में है, हिंदुस्तान कॉपर है और एक बजाज हिंदुस्तान है, और बलरामपुर चीनी है, माफ़ कीजिए, हिंदुस्तान कॉपर और बलरामपुर चीनी, ये दोनों शेयर F&O बैन में है। तो कुल मिला के ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है। अब मेहमान जुड़ चुके हैं।